नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज 19 मार्च है और 19 मार्च को आप सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आज अनुराग यादव के केस में क्या होने वाला है। क्या लालता के उस मकान को गिराने का कोई आदेश तहसीलदार कोर्ट से निकल करके आएगा? क्या जो रमेश हत्यारा है, उसके पिता ने जो बंजर की ज़मीन पे 2 मंजिला मकान बना रखा है, उसको ध्वस्त करने का कोई आदेश तहसीलदार कोर्ट से आएगा? क्या दरोगा राजेश के घमंड को चकनाचूर करने का कोई आदेश जो है आज तहसीलदार कोर्ट से निकल करके आएगा? सबकी निगाहें इसी पे टिकी हुई हैं कि आज तहसीलदार कोर्ट से क्या होगा, क्योंकि पिछली तारीख पे सात संकलन हो गया था और 19 मार्च की ये तिथि तय की गई थी कि आज जो है फाइनल जो है बहस होगी और आज जो है कोई आदेश आ जाएगा। तो ऐसे में लोगों की निगाहें आज टिकी हुई हैं तहसीलदार कोर्ट पे और हम भी तहसील में पहुंचे हुए हैं आज जानने के लिए कि आज क्या कुछ होगा। और सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अधिवक्ताओं से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कब फाइल लगेगी, कब जो है इसमें बहस होगी और क्या लगता है कि आज इस पूरे मामले में कोई आदेश हो सकता है। और साथ ही जो वीरेंद्र यादव प्रधान हैं, जो प्रधानपति हैं, उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, जिस तरह से वो लगातार हर तारीख पे यहाँ पहुँचते थे और खड़े रहते थे, मौजूद रहते थे, अनुराग के परिवार का सहारा बनते थे, उनके जेल जाने के बाद जिस तरह से परिवार अकेला सा है, ऐसे में आज क्या अधिवक्ता लोग क्या कुछ मांग करेंगे, क्या कार्रवाई करने वाले हैं? क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में आप देखते चले आए कि एक अधिवक्ता बृजमोहन शुक्ला जो लगातार पहले भी जो है उनके कई इंटरव्यू आपने इस चैनल पे देखा और साफ तौर पर बड़ी बेबाकी से कहते रहे कि वो ज़मीन जो है खाली होनी है और लालता का वो मकान गिरना है, आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर इस पर आदेश आ जाएगा। तो ऐसे में लालता के उस मकान को लेकर के आज क्या फैसला आ सकता है, इसको लेकर के हम अधिवक्ता से बात करेंगे, बृजमोहन शुक्ला जी से। साथ ही इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि जो वीरेंद्र यादव की गिरफ्तारी की गई है, जो उन्हें सलाखों के पीछे डाला गया है, तो इसको अधिवक्ता किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वीरेंद्र यादव को जो है वो फंसाने का काम किया गया? क्या राजेश दरोगा के जेल से बाहर आने के बाद, बेल से छूट आने के बाद जो है वीरेंद्र यादव को जेल होती है? क्या कुछ है, अधिवक्ता क्या सोचते हैं और क्या लगता है अधिवक्ता को आज क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्या तहसीलदार फैसला सुना देंगे? बृजमोहन शुक्ला जी इनसे एक बार फिर से बात करेंगे, क्या कुछ आज कार्रवाई होने वाली है। शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। आज जिस तरह से अनुराग के केस में अगर फाइनल बहस होनी है, क्या कुछ आपने पता किया अब तक, क्या निकल के आ रहा है? निकल के यही आ रहा है कि आज दोनों पक्षों की, सरकार के वकील की भी दलील और उसके बाद जो है लालता के वकील की दलीलों पर आज सुनवाई गहमा-गहमी के बीच होगी और आज फाइनल ही जो है उस पर सुनवाई होके जो है आज बहस हो जाएगी, फाइल सुरक्षित हो जाएगी। उसमें आदेश, अगर आज सुनवाई हो गई तो आज ही आदेश शाम तक डिक्लेयर हो जाएगा, नहीं तो कल होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। लालता का मकान जो है निश्चित गिरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ये हो सकता है कि हाँ, लालता के उस मकान को गिराने का आदेश आज भी आ सकता है, या अगर आदेश सुरक्षित होता है तो किसी भी दिन जो है ये आदेश आ सकता है कि उस पर बुलडोजर चलाना है, कार्रवाई करना, उसे गिराना है। नहीं, कार्रवाई का मतलब, आदेश होने का मतलब, अगर आदेश हो गया तो बुलडोजर चलना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आ सकता है, कल आ सकता है। अगर आज सुनवाई हो गई, दोनों बीचों में बहस आज, क्योंकि अंतिम जो है बहस है दोनों पक्षों की, आज अंतिम बहस सुनी जाएगी, उसके बाद आदेश जो है फाइनल हो जाएगा, डिसीजन पे कोई दो राय नहीं। और लालता का मकान 100% गिरना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जानते रहिए। मतलब वो मकान गिराया जाएगा जो हत्यारे लालता ने जो मकान बनाया है बंजर की ज़मीन पे। और शुरू से भी आप कई बार ये कहते चले आए कि हाँ वो आज नहीं कल गिरेगा, सरकारी ज़मीन पे है, लेकिन इतनी लंबी तारीख पड़ती रही, क्यों इतना जो है लंबा खींचतानी होती रही? देखिए, लंबा समय क्यों बीता ये आपको स्पष्ट मैं बता देता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक व्यवस्था, गाइडलाइन सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर लागू हो गई कि बिना किसी जांच के आप कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। पहले क्या कि राज्य सरकार अपनी ज़मीन को जान जाती थी, उसके बाद जो है उसको गिरा देती थी। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आ गई कि आप पूरी तयमर्ता से जांच कर लीजिए कि मेरी ज़मीन है कि नहीं है। उसके बाद जो है उसी पर राज्य सरकार थोड़ा सा धीमी गति को अपनी जांच करने लगी। थोड़ा सा जांच प्रक्रिया में भी समय लगा, क्योंकि जब तक ये मौका सरकार नहीं देना चाहती है लालता को कि कहीं भागें, ये मुझे ना कहें कि मुझे कहीं सुना नहीं गया, मुझे न्याय नहीं मिला, ये इसलिए सरकार उनको अच्छे से मौका दे रही है, सुनने का भी मौका दे रही, करने का भी मौका दे रही कि आप खूब समय ले लीजिए, जितना करना हो। उसके बाद उनको न सुप्रीम कोर्ट न हाई कोर्ट कहीं भी जगह नहीं मिल सकती है। जब आदेश हो जाने के बाद उस दिन जो है राज्य सरकार का बुलडोजर उनके मकानों पे चलेगा। अच्छा, जिस तरह से लालता का वकील जो है वो लगातार जो है साक्ष्य देने के लिए जो है समय मांगते रहे और एक लंबी तारीख खींचते चले गए कि हाँ कुछ और साक्ष्य का समय दीजिए, कुछ और साक्ष्य का भी, लेकिन ऐसा कोई ठोस साक्ष्य वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो क्या सिर्फ केस को उलझाए रखने के लिए जो इस तरह से कर रहे हैं? देखिए, ये मामला को उलझाए रखने के लिए लालता के जो अधिवक्ता हैं वो केस को सोचते हैं कि जितना दिन तक खिंचा जा सके खिंचा ले, लेकिन इसमें खिंचाने का कोई चांस नहीं कि खींच सकते हैं वो, क्योंकि सारी प्रक्रिया और सारी प्रोसीडिंग पूरी हो चुकी है। सरकार की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सब पूरी हो चुकी है, क्योंकि सरकार ने उनके मकान पे नोटिस चस्पा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ने अपनी
सरकार के जो नौकर होते हैं वो खुद इसको सिद्ध कर दिए हैं कि ये बंजर के खाते में उनका मकान बना है। सरकार के नौकर ने सिद्ध कर दिया है और सरकार अपनी कार्रवाई को अविलंब बहुत जल्द आजकल में निर्णय के रूप में जनता के बीच में आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से आपके सामने पेश करेगी। अच्छा, आप भी अधिवक्ता हैं और बतौर अधिवक्ता आप चूँकि इस केस को देखते भी नहीं हैं, लेकिन आप की एक मानवता एक सहानुभूतिक तौर पे हर केस पे आप वहाँ जो है हर तारीख पे आप पहुँचते हैं, देखते हैं कि अनुराग के केस में क्या हो रहा है, तो कितना इंतज़ार आपको है कि जल्दी से इस पर फैसला आए? कितना बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि लालता के मकान को गिराने का आदेश हो? देखिए, अनुराग के हत्या से हम लोग भी मनमाहत हैं, दुखी भी हैं। जो हत्या हुई एकदम गलत हुई और जो थोड़ा सा डिले हुआ हम लोगों को भी बहुत अफसोस है। इस मामले में मैं भी सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई किए, उसमें ज़्यादा समय न लिया जाए, जिससे जनता को ये आश्वस्त हो कि हम उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार की भी मंशा है कि ऐसे लोगों पर हत्या करने वाले या किसी भी मामले में जो है उनके खिलाफ कार्रवाई तुरंत, तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के नाते थोड़ा डिले हो रहा है। सरकार पूरी तत्परता से काम कर रही है कि लालता के घर पर बुलडोजर चाहे जब कर चला सकती है। अच्छा, इस पूरे मामले में आप देखते थे कि हर तारीख पे जो है प्रधानपति पहुंचते थे वीरेंद्र यादव जो है, लेकिन वीरेंद्र यादव को बीच में जो है उनको जो है जेल भेज दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद सोशल मीडिया पे आवाज़ें उठ रही हैं कि वीरेंद्र यादव को फंसाया जा रहा है। आपको क्या लगता है इसमें क्या कुछ होगा? मैं पुलिस प्रशासन से या अफसरों से यही पूछना चाहता हूँ कि अगर प्रधान वांटेड थे तो अनुराग के हत्या के पहले क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? उनको जेल के सलाखों में डाल देना चाहिए था। अनुराग के हत्या के बाद जो है थोड़ा सा प्रधान उस गांव के प्रधान थे, न्याय के लिए अनुराग के परिवार के साथ लगातार लगे रहे। कहीं न कहीं इसमें दूषित लालता के परिवार के या किसी रिश्तेदारों का हस्तक्षेप करने पर प्रधान को फंसाने की पूरी षड्यंत्र की गई है। लेकिन मैं सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से और आल अफसरों से बात करना चाहता हूं कि इसमें जो भी कार्रवाई हुई है गलत हुई है प्रधान के साथ। अगर प्रधान वांटेड था, 15-20 मुकदमे था, तो प्रधान के खिलाफ पहले ही कार्रवाई करके उसको जेल की सलाखों में ठूस देना चाहिए था। मैं प्रधान के साथ हूं और प्रधान के साथ जो अन्याय हो रहा है ये गलत है। अच्छा, जिस तरह से प्रधान को आपने कहा कि फंसाने का काम कहीं न कहीं चल रहा है और प्रशासन को पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी, हालांकि सही बात है उसके ऊपर पहले जब 16 मुकदमे थे तो उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन प्रधान जेल जाते हैं और लोग ये कह रहे हैं कि राजेश जो दरोगा है लालता का बेटा, उसके जमानत पे बाहर आने के बाद ही प्रधान के ऊपर एक कार्रवाई होती है, तो लोग कहते हैं कहीं न कहीं राजेश इसमें इन्वॉल्व हुआ। क्या लगता है आपको कि ऐसा हो सकता है? अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है राजेश इन्वॉल्व हो, कहीं ना कहीं दूर से भाई प्रशासनिक पुलिस विभाग का रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं सोचा होगा कि प्रधान अगर वांटेड होंगे तो अपने पूरे कालनामे को जो है खोलने के लिए चिट्ठा खोल के अपना रिपीट कर रहा होगा। उसमें प्रशासन थोड़ा सा उसका लाभ लेके सहयोग करके अपना प्रधान को प्रताड़ित करना चाह रही होगी, कर रही है। क्योंकि लगातार प्रधान ही थे जो कि हर तारीख पे पहुंच रहे थे और पैरवी भी कर रहे थे इस पूरे मामले में लालता के घर के खिलाफ। प्रधान का बहुत सराहनीय काम रहा, एक हत्यारे के खिलाफ रहे, ये बहुत सराहनीय कार्य रहा। प्रधान के पक्ष में मैं भी हूँ। प्रधान के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही गलत है, मैं इसकी घोर निंदा और विरोध करता हूँ। यहाँ बिल्कुल देखिए, तो ये अधिवक्ता बृजमोहन शुक्ला जी हैं जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि लालता के मकान पे बुलडोजर तो चलेगा ही और प्रधान के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है और ये भी प्रधान के साथ खड़े हैं।